बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चीख है उस बेटी की जिसे अपने बाप ने सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो बेटी थी, बेटा नहीं। आज की कहानी कश्मीर के एक ऐसे दरिंदा सिफ्त शख्स की है जिसे बेटे की ख्वाहिश ने हैवान बना दिया। ये कहानी दर्दनाक भी है, सबक आमोज भी, और ऐसी इबरत का सामान लिए हुए है जो हर वालिद, हर माँ, हर इंसान को हिलाकर रख देगी। कश्मीर की सरसब्ज वादियों में एक गांव था जहां जफर हुसैन नाम का एक शख्स रहता था। जफर को अल्लाह ने 5 बेटियां अता की, लेकिन वो हर बार यही कहता, ये मेरे नसीब का बोझ है, मेरे घर में बेटा क्यों नहीं होता। जफर को बेटों की हवस थी। मोहल्ले में जो किसी का बेटा मदरसे जाता या बाप के साथ खेत में काम करता, वो रश्क से तकता और अपनी बीवी नसरीन को तानों से जला देता। जब नसरीन छठी बार हमला हुई तो वो दिल से दुआ करती रही, या अल्लाह, मुझे अपनी रजा में राजी रख, लेकिन मेरे शौहर के दिल को बदल दे। मगर जफर ने साफ कह दिया, अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो मैं तुझे भी और उसको भी खत्म कर दूंगा। मुझे वारिस चाहिए, ना कि रहम की मूरतें। ये बात रमजान के पहले अशरे की थी। नसरीन की हालत कमजोर थी, रोजे भी रखती, इबादत भी करती और हर रात तड़प कर दुआ करती, लेकिन जो तकदीर में लिखा हो वो तो होकर ही रहता है। 27वीं शब जब सारा गांव शब कदर की तलाश में जाग रहा था, नसरीन ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। वो बच्ची नूर से मुनव्वर थी, चांद जैसा चेहरा, आसमान जैसी मासूम आंखें। नसरीन की आंखों से खुशी के आंसू निकले, लेकिन उसे अपने शौहर का वो वादा याद आया और एक लर्जा सा उसके जिस्म में दौड़ गया। जफर को जैसे ही खबर मिली वो घर आया, बच्ची को एक नज़र देखा और नफरत से थूकता हुआ बोला, ये फिर मनहूस आ गई, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। नसरीन रोती गिड़गिड़ाती बच्ची को गोद में लेकर छुपाने की कोशिश करती रही, लेकिन जफर ने झपट कर बच्ची को छीन लिया। और फिर वही जुल्म हुआ जो शैतान भी शर्मा जाए। जफर बच्ची को घर के किचन में ले गया। वहां एक प्रेशर कुकर रखा हुआ था। उसने कुकर का ढक्कन खोला, मासूम बच्ची को उसके अंदर डाल दिया। बच्ची की चीखों, हाथ पांव के हिलने से कुछ लम्हे को फिजा लर्ज गई, लेकिन जफर का दिल न पसीजा। नसरीन पीछे दौड़ी, हाथ जोड़ती रही, कदमों में गिरी, लेकिन वो दरिंदा किचन का दरवाजा बंद कर चुका था। फिर उसने चूल्हा जलाया, कुकर को चूल्हे पर रखा। चंद लम्हों बाद कुकर की सीटी बजी, लेकिन वो सीटी गोया जन्नत की एक मासूम जान की चीख थी जो आसमान तक पहुंची। पूरी कायनात जैसे रुक गई। रमजान की 27वीं रात का चांद भी छुप गया, सितारे लर्जने लगे। नसरीन बेहोश हो गई। पड़ोस में शोर हुआ, दरवाजा तोड़ा गया, जफर रंगे हाथों पकड़ा गया। जब कुकर खोला गया तो उसमें इंसानियत का जनाजा था। और इस सब वाक़े के बाद जब इस दरिंदा सिफ्ते इंसान का अदालत में मुकदमा चला, गांव के लोग गवाह बने। जफर को सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन उसकी सजा उससे कहीं ज्यादा होलनाक थी। जब उसे जेल में रखा गया तो हर रात उसकी चीखें सुनाई देतीं। वो कहता, मुझे वो सीटी फिर सुनाई देती है, वो चीख जो मेरे अंदर घुस गई है। और आखिरकार 1 साल बाद रमजान ही में उसे फांसी दी गई। 1 साल बाद एक नेक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा, कब्रिस्तान में एक कब्र से धुआं उठ रहा है और उसके अंदर एक शख्स जल रहा है। वो हाथ जोड़कर फरियाद कर रहा है, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। जब लोग कब्र पर पहुंचे, वो जफर हुसैन की कब्र थी। वहां बदबू, जले गोश्त की मानिंद धुआं और जमीन में इर्तियाश था। नसरीन अब एक बाहम्मत, साबिर और दीनदार माँ बन चुकी थी। 5 बेटियों को इल्म, हया और तकवीज़ सिखा रही थी। वो कहती, जिस बच्ची को जफर ने मारा वो आज भी मेरी दुआओं में शामिल है, वो जन्नत में है और उसका बाप कब्र में जल रहा है। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, ना कि बोझ। इंसान जब अपनी ख्वाहिश को खुदा बना ले तो दरिंदा बन जाता है। जुल्म का अंजाम जिल्लत, अजाब और हमेशा की रुसवाई है। रमजान का एहतराम न करने वाला अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। जहाँ जिंदगी बनती है वहाँ मौत का खेल खेलना एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। या अल्लाह, हमें बेटियों की इज्जत करने वाला बना, हमें जालिमों से बचा और हमारे दिलों को अपनी रहमत से रोशन फरमा। रमजान की बरकत से हमारे घरों को नूर से भर दे और हमें अपनी अताओं पर शुक्र अदा करने वाला बना। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश व आबाद रखे।
کیا ہم واقعی اس دین کے ماننے والے ہیں جس نے بیٹی کو رحمت کہا؟ کیا ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کیا تھا؟ کیا ہمارے دل میں وہ خوف ہے جو اللہ کی عدالت کے لیے ہونا چاہیے؟ یاد رکھو، بیٹی کو مارنے والا صرف ایک انسان نہیں مارتا، وہ اپنی رحمت، برکت، جنت کو قتل کرتا ہے، وہ اپنی آخرت کی بنیادوں پر تیزاب انڈیلتا ہے۔ کہ بیٹیوں کی قدر کرو، انہیں علم دو، محبت دو، تحفظ دو، کیونکہ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی قدموں میں تلے جنت رکھی گئی ہے معذرت کے ساتھ، اور جن کے ساتھ حسن سلوک جنت کی ضمانت ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، مطلب ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے جنت ضمانت ہے، اس کی بہت بڑی بات ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب اللہ کی رحمت زمین پر اترتی ہے، جب ہر رات مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، ہم بھی اپنے دلوں کو صاف کریں گے اور دعا کریں گے، یا رب ہمیں انصاف پسند بنا، ہمیں نرم دل عطا کرا، اور ہمیں وہ بینائی دے جس سے ہم تیرے انعامات کو پہچان سکے، خصوصاً بیٹیوں کے لیے۔ بیٹی کو زندہ رکھو، بیٹی میں زندگی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ اس مختصر ویڈیو کو، اس مختصر جملے کو اور اس مختصر الفاظ کو امید کرتا ہوں کہ آپ نے سمجھ لیا ہو اور آپ کو دل پہ لگی ہو اور آپ نے اس کو سمجھا ہو۔ تو یہ تھی مختصر ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند بھی ہے، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔